हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं नीलम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, जो कि क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से अब हमारे एग्जाम्स होने चल रहा है। सीबीएसई सिलेबस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस आप लोग आज इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोग कई तरह के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, कई तरह के बेनिफिट्स बताऊंगी इस वीडियो के, कई तरह के मैं इसमें आप लोगों को आइडियाज़ बताऊंगी कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरह के आप लोग आंसर्स कर सकते हैं। और बहुत ही वेरी इजी वे में मैं इन सब चीज़ों को क्लीन कट करूंगी। ओके, तो आज मैं लेकर चल रही हूँ लाइफ प्रोसेसेस इन शॉर्ट और इन डिटेल, दोनों ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, छोटे से छोटे रूप में, बड़े से बड़े रूप में मैं इसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने वाली हूँ। ओके, तो इस चैप्टर में है क्या? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ यानी लिविंग, प्रोसेसेस यानी कि प्रोसेसेस को तो बताना ही नहीं है, वेरी सिंपल लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो चैप्टर का मीनिंग तो आप लोगों ने समझ ही लिया है। लाइफ प्रोसेसेस तो रिलेटेड टू लिविंग्स, लिविंग से रिलेटेड ये टर्म है हमारा। तो लिविंग से रिलेटेड टर्म है तो लिविंग्स के बारे में ही तो हम लोग जानेंगे ना। तो इस टॉपिक को लेकर के हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो वो तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से आप लोग सीखते आ रहे हैं। लिविंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, जिसे मैं भी एक छोटे से डिटेल में आपको बताना चाहूँगी। लिविंग्स वो थिंग्स होते हैं जो कि अपने आप में मूवमेंट शो ऑफ करते हैं बट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। किसी तरह का भी मूवमेंट शो ऑफ करना बट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि डॉग एक लिविंग है, ह्यूमन एक लिविंग है। ठीक है, इवन हम लोग कहेंगे कि प्लांट भी एक लिविंग है, क्योंकि ये सब अपना मूवमेंट शो ऑफ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बोले फैन, कार, तो ये तो लिविंग नहीं है ना, ये तो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग कैसे हुआ? क्योंकि इन्हें अपने मूवमेंट के लिए ज़रूरत है किसी फोर्स की। किसकी ज़रूरत है? फैन को ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, कार को ज़रूरत है पेट्रोल और डीजल की। ठीक है, बट क्या ह्यूमन को, क्या कैट को, क्या डॉग को, क्या प्लांट को किसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे वो मूवमेंट करते हैं? नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग कि हमें अपने भोजन की ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपने फूड की ज़रूरत है अपने मूवमेंट के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग अगर आज खाना नहीं खाएंगे तो मूव नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ तो है हमारे अंदर ऐसा फीचर जो कि हमें मूवमेंट देता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान गए। अब लिविंग एंड नॉन लिविंग के डिफरेंस आप लोग ईजिली कर पाइएगा, वेरी इजी है ये टर्म। तो इसमें भी हम लोग सोचेंगे, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम प्लांट में कैसे मूवमेंट होता है, ज़रा ये बताइए डिस्क्राइब करके। तो चलिए हम लोग प्लांट को लेकर भी समझते हैं बातों को। एनिमल्स को तो लेकर के आप लोगों को वेरी इजी लगेगा ही। एनिमल्स को आप लोग देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि एनिमल्स मूव करते हैं। ठीक है, बट प्लांट्स को लेके हम लोग क्या कहेंगे? प्लांट्स को लेके कहेंगे कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं वो मूवमेंट इन द ब्रॉड सेंस भी हम लोग कह सकते हैं, इन द स्मॉल सेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स के मूवमेंट को क्या कहते हैं? देखिए, प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट एक्चुअली में दो तरह से होता है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है और एक नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्या है ये? ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेस्टिक मूवमेंट। तो ये दोनों मूवमेंट है क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट होता है एक तरह से हम लोग इसे कहेंगे डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, किसी डायरेक्शन की ओर मूव करना प्लांट का। तो मूवमेंट ऐसे हम लोग जनरली अगर बोले कि साफ साफ देखें तब तो हमें प्लांट एकदम स्थिर दिखता है। ठीक है, हमें प्लांट एकदम स्थिर दिखता है। क्या वो मूव करता है? तो हम लोग बोलेंगे कि यस वो मूव करता है, बट ये अलग बात है कि हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं अपनी आईज से कि वो मूव किया। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, रही बात ये ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट की, तो ट्रॉपिक हम लोगों ने, जैसा मैंने कहा आपसे, ये डायरेक्शनल होता है। बस मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूंगी। ठीक है, डायरेक्शनल, और नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल का मीनिंग कि किसी एक दिशा में जाना, किसी एक दिशा में मूव करना। तो प्लांट के अगर मैं बात करूं आपसे कि स्टेम किस दिशा में बढ़ता है, क्या वो लाइट की दिशा में बढ़ता है या वो ये अर्थ की दिशा में बढ़ता है, तो आपके दिमाग में आंसर तुरंत आ गया होगा कि मैम
स्टेम तो लाइट की दिशा में बढ़ता है। तो ये जो मूवमेंट हमें दिखा स्टेम में, वो कैसा मूवमेंट हुआ, वो हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कई सारी चीज़ें हैं, आप रूट को लेके भी सोच सकते हैं ये बातें। ठीक है, रूट कौन सी दिशा में जा रहा है, तो रूट ये अर्थ की दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो दिशा में जा रहा है ना, एक साइड में जा रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग अगर किसी क्लाइंबर्स को हम लोग किसी सहारा दे दें किसी तरह का, तो क्लाइंबर्स उस सहारे के रास्ते में ही जाएगा ना, कि वो दूसरे रास्ते में भागेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के। अब नेस्टिक की बात करते हैं। नेस्टिक नॉन डायरेक्शनल है, जैसा कि मैंने बताया। तो नॉन डायरेक्शनल है यानी कि इसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, आप लोगों के दिमाग में कहीं आंसर आया कि इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है फूलों का खिलना मुरझाना। क्या वो किसी डायरेक्शन में खिलते मुरझाते हैं? अब ये मत बोलिएगा आप लोग कि मैम सूरजमुखी, सनफ्लावर, यस सनफ्लावर खिलता है, दिशा में खिलता है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो सनफ्लावर को तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे अभी यहाँ पे, अभी हम लोग नेस्टिक को कर रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल को कर रहे हैं। ठीक है, और कई सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्शन में नहीं खिलते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, इधर उधर उधर, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी दिशा में वो खिल सकते हैं फ्लावर्स। ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट किसके ऊपर आधारित होता है? वो समय के ऊपर आधारित होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा 10 बजीवा फ्लावर, 9 बजीवा फ्लावर कहलाता है ना, कि 10 बजे ही खिलता है और उसके बाद रात में शाम होते होते मुरझा जाता है। तो ये जो मूवमेंट दिखाई दिया, ये मूवमेंट हमारा हुआ नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये फ्लावर्स में मूवमेंट हमने देखा। तो अब आप लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा कि नहीं, ये प्लांट तो स्थिर दिख रहा है बट इसमें मूवमेंट हो रहा है। कैसा मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट। तो क्लियर हुआ ये टॉपिक मूवमेंट का। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जनरली क्वेश्चन आस्क किया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आस्क किया जाता है? दैट इज मिमोसा प्यूडिका प्लांट। मिमोसा प्यूडिका प्लांट, इसे हम लोग कहते हैं मिमोसा प्यूडिका साइंटिफिक नेम है किसका? मिमोसा प्यूडिका छुई मुई प्लांट का साइंटिफिक नेम है। ओके, छुई मुई, जिसे हम लोग कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट यानी कि मुझे मत छुओ। ठीक है, क्या हुआ टच मी नॉट प्लांट का मीनिंग? मुझे मत छुओ, अगर मुझे छुओगे तो मैं मुरझा जाऊंगी, सीधी सी बात। तो टच मी नॉट प्लांट है क्या कि उसे अगर हम लोग छूने जाते हैं उनकी पत्तियों को, तो वो सीधे ऐसे करके सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो वो जो मूवमेंट हमने तुरंत देखा, क्विक देखा हमने मूवमेंट, वो क्विक मूवमेंट कैसा मूवमेंट हुआ? वो मूवमेंट भी हमारा हुआ दैट इज नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि वो किसी दिशा में नहीं मुड़ते हैं, वो बस मुड़ जाते हैं। ठीक है, अब टच मी नॉट प्लांट को तो हमने क्विकली देख लिया, भले ही हमने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा अपनी आंखों से, बट जानकारी तो है हमें थोड़ी बहुत कि टच मी नॉट बोल के भी कोई प्लांट होता है जिसे हम लोग छुई मुई प्लांट कहते हैं। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। वेरी क्विकली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो क्विक मूवमेंट अपने अंदर दिखाता है। द आंसर शुड बी टच मी नॉट, दैट इज साइंटिफिक नेम इज मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट तो हमने देख लिया, मूवमेंट के ऊपर हमने पूरा डिस्क्रिप्शन कर लिया। ओके, एनिमल में होता है, प्लांट में होता है, इसे हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, मूवमेंट इज नेसेसिटी, मूवमेंट इज नेसेसिटी। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे कि मूवमेंट के अलावा और क्या प्रोसेसेस हैं? तो लाइफ प्रोसेसेस अगर हम लोग बोले तो ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट आर नीडेड फॉर एनी लिविंग्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो अब आपके सामने वर्ड आया दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये क्या होते हैं? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक तरह से हम लोग कहेंगे कि हमारे बॉडी में होने वाले ऑल प्रोसेसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में होने वाले ऑल प्रोसेसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं? बायोटिक प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि बॉडी में हो रहा है ना, बॉडी में हो रहा है इसलिए बायोटिक प्रोसेसेस। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है डिस्ट्रक्टिव और एक हो सकता है कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव को हम लोग कहते हैं दैट इज कैटाबॉलिज्म,
और कंस्ट्रक्टिव को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्वेश्चन क्या अराइज होता है, ये सारा टॉपिक हमारे इसी चैप्टर से है। मैं बस एक शॉर्टकट में आप लोगों को विजुअलाइज करवा रही हूँ इस चैप्टर को। ठीक है, आपको एकदम इजी हो जाएगा एग्जाम देना। ठीक है, आपके बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। इवन किसी भी बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो, उनके लिए वेरी इजी हो जाएगा, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, और खास करके CBSE स्टूडेंट्स के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यही वो चैप्टर है जिससे आपका क्वेश्चंस आने वाला है एग्जाम्स में। ओके, तो हर एक चीज़ मैं इसी चैप्टर के टॉपिक्स को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, लाइन वाइज इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग को हर एक चीज़ एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो कि दो तरह के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो होता है वो एक तरह से डिस्ट्रक्टिव, मतलब जिससे कि विध्वंस हो रहा है, क्या हो रहा है, टूटने फूटने का काम हो रहा है। और एनाबॉलिक प्रोसेसेस, एनाबॉलिज्म इज कॉन्स्ट्रक्टिव, जिससे कि कुछ बनने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिव को हम लोग कह सकते हैं टूटने, बनने का काम, बनने का काम, और डिस्ट्रक्टिव को हम लोग कह सकते हैं टूटने का काम, टूटने का काम। ठीक है, इजीली, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको मैं बता रही हूँ। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस का आपको क्वेश्चन आता है, दैट इज नेम वन एनाबॉलिक प्रोसेस, नेम वन कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, बाद में हम लोग उसको डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, मेकिंग ऑफ ब्लड, मेकिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ये आ जाएगा। कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमारा क्या हो जाएगा, डाइजेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ETC। तो ये क्या है, इसे मैं आपको क्लियर करूं अभी। आपको जैसा कि मैंने बताया एनाबॉलिक प्रोसेस ये बनने का काम होता है। तो सीधी सी बात, आप वर्ड को समझिए तो फोटोसिंथेसिस, जो कि हम लोग आगे करने वाले हैं इस चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके थ्रू खाना बनता है, बनता है कि नहीं, प्लांट बॉडी में ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो बनना मतलब कि कॉन्स्ट्रक्टिव, मतलब कि एनाबॉलिक। ठीक है, मेकिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का बनना यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिव यानी कि एनाबॉलिक। ठीक है, अब यहाँ कैटाबॉलिज्म में हम लोग आते हैं। डाइजेशन मतलब कि टूटना, डाइजेशन में क्या होता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, टूटता है वो। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, तो टूटना क्या हो जाएगा, टूटने का काम, डिस्ट्रक्टिव यानी कि कैटाबॉलिज्म। और नेक्स्टली हम लोग कहेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी आप लोग पढ़िएगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर का आगे का टॉपिक है हमारा, वो भी हम लोग डिटेल करने वाले हैं। रेस्पिरेशन एक टूटने का काम है, क्योंकि उसमें हमने जो खाना खाया उस पर प्रोसेसेस हुए और उससे एनर्जी बना। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो यानी कि वो खाना टूटा ना हमारा, ठीक है, वो खाना ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होके उससे एनर्जी बना। तो जब एनर्जी बना तो वो प्रोसेस तो एक तरह से डिस्ट्रक्टिव हुआ ना, बना एनर्जी, हम लोग कह रहे हैं कि एनर्जी बना, बट खाना जो टूटा ना उसके कारण हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ। तो क्लियर है यहाँ तक, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि और क्या होते हैं जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो और कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द प्रोसेसेस शुड बी वेरी मतलब कई तरह के हैं प्रोसेसेस। ठीक है, तो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं लाइफ प्रोसेसेस, हम लोग कह सकते हैं कि द लिविंग बीइंग्स कैन ग्रो। ठीक है, लिविंग बीइंग्स कैन ग्रो, लिविंग्स कैन ग्रो। ठीक है, लिविंग्स कैन ग्रो, बट क्या ग्रो इसका लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर है? नो, ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। कैसा फीचर है? ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग बोले कि क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होता है तो इसका आंसर है नो, ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हम लोग देखते हैं, ग्रोथ तो हम लोग नॉन लिविंग में भी देखते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग ग्रोथ जो नॉन लिविंग में देखते हैं वो हम लोग करते हैं। ठीक है, या एक्सटर्नली होता है ग्रोथ। क्या होता है, अगर नॉन लिविंग की बात करें तो ग्रोथ जो होता है वो एक्सटर्नली उनमें होता है, और लिविंग की बात करें तो जो ग्रोथ उनमें होता है वो इंटरनली होता है, बॉडी के अंदर से वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर से वो ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग लिविंग में जो ग्रोथ प्रोसेस कहते हैं कि लिविंग कैन ग्रो,
तो ये ग्रोथ प्रोसेस जो है ये डिफाइनिंग नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है उसका, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे कि सिर्फ लिविंग ही कर रहा है ये काम तो नॉन लिविंग भी कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग्स कैन रेस्पायर, ओके, रेस्पायर यानी लिविंग रेस्पिरेशन भी कर सकता है, लिविंग रेस्पिरेशन भी करता है, ओके। तो रेस्पिरेशन भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में एक्चुअली में इस चैप्टर में जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वही चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में क्या एक्चुअली में हम लोग इस पूरे सिलेबस में, क्लास 10th के पूरे सिलेबस में हम लोग इन सारे टर्म्स को कवर करेंगे, ओके। तो वो पूरा सिलेबस तो हम लोग को करना है ही। थर्डली हम लोग क्या कहेंगे कि लिविंग थिंग्स कैन, क्या कह सकते हैं, लिविंग्स हैव न्यूट्रिशन, ठीक है, लिविंग्स हैव न्यूट्रिशन या लिविंग्स कैन डन न्यूट्रिशन, ओके, लिविंग्स कैन डन न्यूट्रिशन, ठीक है, लिविंग्स में न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्टली और क्या कह सकते हैं, लिविंग्स में हम लोग कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस होता है लिविंग्स में, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी चीजें हम लोग करेंगे, लिविंग्स में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, सर्कुलेशन प्रोसेस होता है, लिविंग्स में डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, लिविंग्स में रिप्रोडक्शन होता है, लिविंग्स में हेरिडिटी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो लिविंग्स में होती हैं। लिविंग्स के लाइफ प्रोसेसेस में इनको काउंट हम लोग करते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं लिविंग्स में, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग लिविंग्स में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेसेस में। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस को लेके, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है, ये तो मतलब लिविंग्स के फीचर्स तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा लिविंग्स के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे फर्स्ट फीचर है, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की ओर अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन एक्चुअली में क्या है, न्यूट्रिशन एक्चुअली में है द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड। क्या हम लोग कहेंगे, इनटेक ऑफ फूड and utilization of that food, ठीक है, that food in the body, तो न्यूट्रिशन तो हम लोगों ने जान ही लिया कि न्यूट्रिशन तो बस क्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी को लगेगा, यानी कि न्यूट्रिशन हुआ, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस कलेक्टिव रूप से क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के लिए कुछ फूड की भी तो जरूरत है कि नहीं, तो जिस फूड की जरूरत है उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्राइंट्स। क्या कहते हैं, जिस फूड की हमें जरूरत है उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्राइंट्स। तो न्यूट्राइंट्स जो हैं, न्यूट्राइंट्स आर द सब्सटेंसेस। न्यूट्राइंट्स के लिए अगर हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में तो हम लोग क्या करेंगे इसके आंसर, ठीक है। देखिए, न्यूट्राइंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट हेल्प्स टू प्रोवाइड अस एनर्जी और बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो क्या है, न्यूट्राइंट्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें एनर्जी भी देते हैं या बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स भी काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्राइंट्स कितने टाइप के हुए, इस डेफिनेशन के थ्रू मैं क्या बता रही हूँ कि न्यूट्राइंट्स कितने टाइप्स के हुए, कितने टाइप्स के हुए हम लोग ऑलरेडी अपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। न्यूट्राइंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग 3 टाइप्स करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। क्या क्या टाइप्स हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्राइंट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्राइंट, जो कि मैंने यहाँ पे लास्टली बताया है कि बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स करता है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्राइंट। दूसरा हम लोग कहेंगे एनर्जी यील्डिंग न्यूट्राइंट, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्राइंट, और द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव न्यूट्राइंट, प्रोटेक्टिव न्यूट्राइंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्राइंट क्या है, जो हमारा बॉडी गठन करेगा, यानी कि वो कौन करता है, वो करता है द प्रोटीन्स। कौन सा करता है,
प्रोटीन्स, ठीक है, द फूड दैट कंटेन्स प्रोटीन। ओके, दूसरा हम लोग एनर्जी यील्डिंग क्या कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट्स। और तीसरा हम लोग प्रोटेक्टिव में क्या कहेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, जब हम लोग को किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो डॉक्टर हमें किस तरह का खाना खाने को कहते हैं, डॉक्टर हमें ज़्यादातर प्रोटेक्टिव फूड खाने को कहते हैं, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा बीमार ना पड़ जाएं। अब प्रोटेक्टिव फूड क्या है, दैट इज़ द फूड दैट कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग को विटामिन भी मिल सकता है, मिनरल्स भी मिल सकता है। और रही बात हम लोगों को एनर्जी यील्डिंग फूड की, तो वो तो हमें ज़रूरत है ही, वो तो हमारी एसेंशियलिटी है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, दैट इज़ एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। क्योंकि हर एक छोटे से छोटे काम के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, चाहे सोने के लिए, चाहे जागने के लिए, चाहे घूमने के लिए, चाहे खेलने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए, किसी भी काम के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। और रही बात बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट की, तो इसकी भी तो ज़रूरत है। एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को होती है, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीनस खाना वगैरह खिलाना चाहिए हमें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, ठीक है। तो ये तो है हमारा कुछ न्यूट्रिएंट्स मैंने बता दिया, न्यूट्रिशन मैंने बता दिया, एकदम से क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि आप लोगों के लिए। और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस बनता है, आप लोग इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर आपको समझ में आ रहा हो, और अगर एकदम क्लियरली आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा हो, और अगर कुछ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करते रहिए इस वीडियो को, ठीक है, ताकि आप लोग का बोर्ड प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाए। ओके, थैंक यू।